चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी। एक लड़का दीवाना था, एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी थी। चंद्रमुखी चंचल चितवन वो कि देखे कलेश गयो परदेश न भेजो संदेश पठायो न पाती। हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, देखे कलेश गयो परदेश न भेजो संदेश पठायो न पाती। अब बीती गयो बरखा बदरी कथरी गुदरी वाली शीतल राती। गीत यह है कि 80% जनता जो हमारी है वो मध्यम वर्गीय गरीबी रेखा के नीचे जीती है। मैंने एक कल्पना करी कि अगर कोई प्रेमी अपनी गरीब प्रेमिका के लिए एक गीत लिखे तो किस तरह लिखेगा। क्या बात। उसकी प्रेमिका के पास ना तो जो है श्रृंगार के कुछ ज्यादा आभूषण होते हैं। मैंने लिखने की कोशिश करी, देखें साहब। स्वागत है भाई। कि चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी। कि चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी। चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़ मस्त जवानी थी। एक लड़का दीवाना था, एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी थी। चंद्रमुखी चंचल चितवन वो अल्हड़। और अब देखिएगा साहब कि उसको गहना कैसे पहनाता हूँ कि सादा सादा रूप लिए सीधी साधी एक नवयौना। देह थी उसकी चांदी चांदी परछाई सोना सोना। बात बहुत कम करती थी पर प्यार बहुत ही करती थी। शर्म हया के गहनों से वो सजती और संवरती थी। ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलने आती थी। ऐसे मिलती थी मुझसे वो, ऐसे मिलने आती थी। अरे मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह जाती थी। मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह। और संस्कार देखें कि मैं उसमें रह जाता था और वो मुझ में रह जाती थी। मुझको दादी सुना रही है, मुझको दादी सुना रही परियों की कोई कहानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी थी। बहुत बढ़िया संभव। और देखें साहब अंतरा दूसरा कि किस तरह कल्पना ऐसी भी की जा सकती है। अतिशयोक्ति अलंकार शैलेश जी देखिएगा कि अजब गजब का प्यार हुआ पानी पर पानी लिखते थे। कि अजब गजब का प्यार हुआ पानी पर पानी लिखते थे। दर्पण में प्रतिबिंब हमारे दो के एक ही दिखते थे। कसम वादे छोटे थे और सबसे बड़ा समर्पण था। क्या बात है। जीवन में जो मैंने पाया सब कुछ उसको अर्पण था। ऐसे मुझसे जुदा हुई वो, ऐसे मुझसे जुदा हुई जैसे धरती से अंबर हो। ऐसे मुझसे जुदा हुई जैसे धरती से अंबर हो। और दुनिया जीत के लौट रहा जो खाली हाथ सिकंदर हो। दुनिया जीत के लौट रहा जो खाली हाथ सिकंदर हो। मीरा जोगन बोल रही कि, मीरा जोगन बोल रही के इश्क में मैं मर जानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की और अब मित्रों आपके सम्मुख रखता हूं महाभारत का वो दृश्य जो प्रेम के गीत में भी रखा जा सकता है कि एक दिन ऐसा भी आया कि हम दोनों भी जुदा हुए। वक्त हुआ जब दुश्मन अपना दुनिया वाले खुदा हुए। मैंने उससे बोल दिया कि मिलना बहुत जरूरी सुन। क्या बात। उसकी आंखें झर कर बोली मेरी भी मजबूरी सुन। ऐसे मुझसे खफा हुई वो, ऐसे मुझसे खफा हुई जैसे गर्दिश में तारे हों। ऐसे मुझसे खफा हुई जैसे गर्दिश में तारे हों। और भरी सभा में पांडव जैसे पंचाली को हारे हो। भरी सभा में पांडव जैसे पंचाली को हारे हो। ऐसे दर्द का गीत बनी वो, ऐसे दर्द का गीत बनी नीरज की नज्म रुमानी थी। एक लड़का दीवाना था और एक लड़की दीवानी। वाह 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 वाह।
मुजव्वर भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। अच्छे ये पूरे देश में कविताएं पढ़ते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के कवि सम्मेलनों में मुशायरों में जाते रहते हैं। ढूंढ ढूंढ के मतलब जैसे इन्होंने कहा कि कब मुशायरे में तो ऑलरेडी जाते ही जाते हैं, कवि सम्मेलन ढूंढते हैं। जैसे बहुत खूब में आ गए ढूंढते ढूंढते यहाँ पे। तो भाभी बेचारी गांव में परेशान रहती हैं, उनकी पीड़ा कुछ उनको समय नहीं दे पाते ये, तो उनकी पीड़ा आप बता रहे हैं। हाँ तो मेरा ट्रांसमीटर वहाँ भी फिट था जी। वही उन्हीं की व्यथा मैं 4 पंक्तियों में दे रहा हूँ। सुनिए सर, पंक्तियाँ दे रहा हूँ, सुनिएगा। कि देखे कलेश गयो परदेश न भेजो संदेश पठायो न पाती। हाय हाय क्या बात है, अभी- बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। देखे कलेश गयो परदेश न भेजो संदेश पठायो न पाती। अब बीती गयो बरखा बदरी कथरी गुदरी वाली शीतल राती। क्या बात है। आयो न कंत बसंत गयो, आयो न कंत बसंत गयो न भयो दुख यंतन फाटत छाती। पापी पपीहा पुकारे पिया पर पापी पिया न पठावत पाती। पापी पपीहा पुकारे पिया पर पापी पिया न पठावत पाती। बहुत अच्छे कमलेश जी। एक ननद भी है जी तो ननद क्या बोल के सांत्वना दे रही, सुनेगा पंक्तियां। जी। कि ननदी कही अड़ भंगी पिया तोर भंग पी मौज उड़ावत हुई है। आहा। अब या तो पिया परदेसी तोरे कौनो सौती न सेज सजावत हुई है। तो बोली सखी सुधी आवत होई तो बैठी के यहाँ सुबहावत हुई है। अरे धीरे धर न कर कछुहे गोरी तोर पिया घर आवत हुई है। धीरे धर न कर कछुहे गोरी तोर पिया घर आवत हुई है। अरे क्या बात है पांडे जी, अरे जवाब ने। एक 4 पंक्तियां दे रहा हूं सर, सुनिएगा। जी। कि चांद समान मुखावट पर कजरारे नयन पुलकावत गाढ़े। क्या बात है पांडे जी भाई, वाह वाह। भानु समान ललाट पेटी का सोहे जस वारी जवारी पे ठाढ़े। दुई जी भांति सोहे नथिया गिरिराज पे भागीरथी जस सोहे। क्षितिज समान अधर की छटा जस पाहन लाल गिरी पर सोहे। क्षितिज समान अधर की छटा। और इसी को अगर नहीं पर ये सामने दो में से किसके लिए था? हमने अभी राइट साइड में क्या बात है। और एक छंद और सुना दीजिए बस। छंद सुना रहा हूं, उसे सुनिएगा। उन्हीं उसी भाभी की व्यथा है जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। अब ये बेचारे 12 महीने कवि सम्मेलनों में आते जाते रहते मुशायरों में। भाभी जी कहती अपने सखियों से कि हे सखियां, मन भावन सावन में सखिया मोर साजन खूब सतावत है। कबहू तो रिझाय खिझाय रुला कबहू गुदगुदाय हंसावत है। क्या बात है। अहिय से नहीं नेह लगावत है, नहीं प्रीति के रीति निभावत है। मस्ती रुत की ने उठावत है, सखी साजन से जन आवत। मस्ती रुत की ने उठावत है, सखी साजन से जन आवत है। सखी साजन से जन आवत।